जब कुंदन वहाँ पर आगे बढ़कर ये बात कहता है कि वहाँ पर अब वह खुद यहाँ पर विपिन लियाओसी का सिलेक्शन करने वाला था, तो उसी वो बात तो सुनते ही अब विपिन लियाओसी को ऐसा लगने लगा था कि उसके दिल के ऊपर कई सारी बिजली आज चल गई हो और उसका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसको जल्दी से अपना मुंह कहीं पर जाकर छुपा देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये देखते हुए कैसे वह दो लड़ाकू कितने ज्यादा खतरनाक थे, तो उनके साथ में आया हुआ ये सीनियर कितना ज्यादा खतरनाक होगा। उसी साथ में विपिन लियाओसी समझ चुका था कि यहाँ पर विपिन ने जो उसके लिए इतने ज्यादा प्रयास किए थे उसको शांत अकेडमी के अंदर ले जाने के लिए, वह उसके हिसाब से अब पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, यानी कि पूरे सपनों के ऊपर पानी फिर चुका था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर विपिन लियाओसी इसी तरह से हैरान परेशान था, वहीं विपिन का भी यही हाल था। उसके भी होश उड़े हुए थे। वह जल्दी से आगे बढ़ता है और वह कहता है, सीनियर कुंदन, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन आप फिर भी ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है ना, वो आपका एक जूनियर है, तो क्या आप वास्तव में उसके साथ में लड़ना चाहेंगे? अरे वो तो आपकी एक उंगली का भी सामना नहीं कर पाएगा, एक बार के अंदर उड़ा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं? वह विपिन की बात सुनने के बाद में कुंदन ने एक हल्की सी स्माइल दी और उसने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी साधना को वहाँ पर विपिन लियाओसी तक दबा दूंगा। उसके बाद में तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना, क्योंकि इसके साथ में तो मैं वहाँ पर उसका सिलेक्शन भी कर सकता हूँ। वही कुंदन की वो बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर पकड़ लिया था और वो मन ही मन के अंदर सोचने लगा था कि अब वास्तव में विपिन तो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता, अब तुझे कुछ और ही ढूंढना होगा। चल अब देखते हैं क्या ही होता है। उसके साथ में वह आगे कुंदन से कहता है, अच्छा तो सीनियर कुंदन, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम में से यहाँ पर इस विपिन लियाओसी ने आप ये 3 वारों का सामना कर लिया तो उसके साथ में इसको भी यहाँ पर वो स्लॉट मिल जाएगा, है ना? लेकिन उसके साथ में विपिन बहुत ज्यादा परेशान भी था, चाहे से वो वहाँ पर उसको वो बात बोल रहा हो, लेकिन वह तो इसी बारे में सोच रहा था। चाहे से कुंदन ने अपनी साधना कितनी भी नीचे क्यों ना दबा ली हो, लेकिन फिर भी जो उसका एक्सपीरियंस लेवल था वह तो उतना ही रहेगा ना, हालांकि वो कौन सा उसका कम हो जाएगा। वहीं विपिन को वहाँ पर कुंदन से बात करते हुए देखकर विपिन लियाओसी आगे बढ़ता है और वो उससे कहता है, विपिन, मुझे पता है कि आपने मेरे लिए यहाँ पर बहुत कुछ किया है और मैं इसके लिए भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने मेरी साइड से बोला है, लेकिन वास्तव में मुझे अब लगता है कि मैं यहाँ पर इनका सामना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन विपिन, आप इसकी चिंता ना करें, आपने जो मेरे लिए किया है ना, मैं उसको नहीं भूलूंगा और मैं इसके अंदर अभी भी आगे पार्ट लेने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर विपिन लियाओसी जानता था कि वो वैसे जीतने वाला तो था नहीं, लेकिन ये देखते हुए कैसे विपिन अभी उसी की साइड ले रहा था और एक सुप्रीम मास्टर टीचर का उसकी साइड लेना वास्तव में उसके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। वहीं विपिन लियाओसी को आगे बढ़ते हुए देखकर कुंदन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में उन दोनों के इतने बड़े गैप को देखने के बाद में आखिरकार कैसे विपिन लियाओसी अपने साहस के ऊपर उससे लड़ने के लिए आगे आ रहा था, तो उसी बात ने वहाँ पर अभी कुंदन को इम्प्रेस्ड कर दिया था। हालांकि वह कुंदन विपिन लियाओसी से कहता है, विपिन लियाओसी, वास्तव में तुम्हारे अंदर साहस तो बहुत है कि तुम इस तरह से मेरे से सामना करने के लिए आगे आ रहे हो। हालांकि संत अकेडमी के अंदर शामिल होने के लिए केवल यही काफी नहीं है, इसके लिए आप मजबूत होना चाहिए। शक्ति के बिना तो सब कुछ ही फीका है। लेकिन उसके साथ में ही अब दोनों वहाँ पर लड़ना शुरू करने वाले थे कि अचानक से विपिन फिर से वहाँ पर रोड़े लगाने के लिए आ जाता है और वो उससे कहता है, अरे अरे रुको रुको, वहाँ पर मेरे को कुछ काम है। वह विपिन को इस तरह से बीच में बोलते हुए देखकर कुंदन ने कहा, अब क्या हो गया भाई, अब तू यहाँ पर क्या करने वाला है? कुंदन के दिमाग में ये सब चल रहा था। वो उससे पूछता है, चल बताओ क्या है, अब तुम्हें अब यहाँ पे क्या काम आ गया है? अरे तुम्हें पता है कि तुम अब यहाँ पर जीत गए हो, तो फालतू में क्यों हमारे बीच में रोड़े लगा रहे हो? अब हमें यहाँ पर इस मैच को आगे बढ़ाने दो, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी इस मैच को खत्म करना है। वही कुंदन की वो बात सुनने के बाद विपिन उससे कहता है, हाँ मैं समझ गया सीनियर कुंदन की आप वास्तव में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जल्दी के अंदर है, लेकिन फिर भी क्या मैं आपसे यहाँ पर 20 मिनट मांग सकता हूँ? क्या 20 मिनट? विपिन की बात सुनने के बाद में कुंदन कांप जाता है। विपिन की बात सुनने के बाद में कुंदन चौंक जाता है और उससे पूछता है, 20 मिनट? आखिरकार अब तुम्हें 20 मिनट क्यों चाहिए? क्या तुम यहाँ पर फिर से कोई बेशर्मी की हदें पार करने वाले हो? कुंदन की बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा, सीनियर कुंदन, बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास में अभी अभी कुछ संकेत मिले हैं। जो मैं वहाँ पर उन दोनों से लड़ रहा था तब उसी समय मैंने कुछ देखा था, वही चीज मैं अब यहाँ पर विपिन लियाओसी को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर वो यहाँ पर बिना किसी मार्गदर्शन के लड़ता है तो उसके बाद में मुझे पता है कि आप आराम से उसको यहाँ पर हरा देंगे। इसी वजह से कृपया करके मुझे थोड़ा सा समय दीजिए उसको वह सब कुछ बताने के लिए। वही विपिन की वो बात सुनने के बाद में कुंदन ने कहा, अच्छा तो ये बात है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर 20 मिनट देता हूँ। वैसे कुंदन को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो वहाँ पर कुछ कर भी तो नहीं सकता था। 20 मिनट की तो बात थी, 20 मिनट बाद में यहाँ पर सब कुछ सलट जाएगा। इसके अलावा
20 मिनट के अंदर कोई क्या यहाँ पर कुछ कर भी सकता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। वहीं उसके बाद में विपिन लियाओसी और विपिन दोनों एक तरफ चले जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पर विपिन उससे कुछ कहने वाला था कि अचानक से विपिन लियाओसी पीछे पलट देखता है तो वो देखता है कि अचानक से अभी कुंदन के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई उसके सर की तरफ बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे वो निगाह घुमाता है तो विपिन भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और अचानक से वो अपने आप को एक तलवार के अंदर तब्दील कर लेता है तेजी से। अब ऊपर से गोल्डन अर्जुन कढ़ाई और नीचे से विपिन अभी सीधे कुंदन की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि वहीं उस नजारे को देखने के बाद में विपिन लियाओसी तो वहां पर खून की उल्टियां करने लगा था। अरे ये क्या विपिन, आप ये क्या करने जा रहे हैं? अरे मुझे पता है कि आप यहाँ पर मुझे उस अकेडमी के अंदर एडमिशन दिलाना चाहते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? वहाँ पर अब विपिन लियाओसी जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो जान सकता था कि हाँ वास्तव में वहाँ पर विपिन उसको एडमिशन दिलाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके सामने जो लड़ाकू था ना वह कोई नॉर्मल लड़ाकू थोड़ी ना था। अरे उसकी कम से कम साधना संत स्टेज 6 के ऊपर होगी। उसके बाद में तो वो यहाँ पर इस तरह से आया था और अगर वहाँ पर उसको गुस्सा आ गया ना तो उसके बाद में विपिन का यहाँ पर भर्ता बन जाएगा। ये सब कुछ अब खत्म हो गया। कुंदन ने वहाँ पर उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन लियाओसी ने अपना सर पकड़ लिया था। वहीं जहाँ पर वह इस तरह से बहुत ज्यादा परेशान था वहीं उससे अलग अभी हेड आदर्श का भी यही हाल था। प्राची हेड आदर्श अभी उसी को देख रहे थे क्योंकि वास्तव में विपिन यहाँ पर अभी हदों को पार करने लगा था। कि अगर वास्तव में वो जानते थे कि अगर सामने वाला कुंदन यहाँ पर पागल हो गया और वो अपने गुस्से को यहाँ पर बेकाबू कर देता है तो उसके बाद में विपिन को वह कहीं पे भी नहीं छोड़ने वाला था, चाहे से वो आसमान में घुस जाए या वह गड्ढा खोदिए जमीन के अंदर छुप जाए। कुंदन वहाँ पर उसको ढूंढ कर मारता और ऐसा कहता, अच्छा बच्चे तो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया था, पहले लेवल तो देख, आरती और चीटी का है। विपिन को अपनी ओर आते हुए देखकर कुंदन पूरी तरह से अपनी जगह पर ही सुन रह जाता है, लेकिन अचानक से उसने अपनी जगह को वहाँ पर चला दिया क्योंकि वहाँ पर उसका व्यवहार बहुत ही ज्यादा तेज था। उसके साथ में जल्दी से वो अपनी उंगली उठाता है और विपिन की तरफ वार करने लगता है। ऐसा करते ही उसकी उंगली के अंदर से एक तलवार बाहर निकलकर सीधे अभी विपिन की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पर विपिन अभी उसकी तरफ बढ़ तो रहा था लेकिन कुंदन का वहाँ पर 2 वार थे, यानी कि पहले जो विपिन के ऊपर किया गया था वही वार अब सीधे कढ़ाई को भी संभाल सकता था, यानी कि एक पत्थर से 2 नारियल तोड़ने वाला सीन। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वह वार अभी विपिन के पास से पहुंचने वाला था ना कि इससे पहले अचानक से वहाँ पर विपिन अपने एक पाम अटैक को लॉन्च कर देता है। वो पाम अटैक अभी कुंदन की तरफ नहीं था, हालांकि वह पाम अटैक सीधे गोल्डन अर्जुन कढ़ाई की तरफ जा रहा था। पैंग, और अगले ही पल गोल्डन अर्जुन कढ़ाई को वह दूर उड़ा देता है और अगले ही पल जल्दी से वो अपने स्टोरी के अंदर उसको रख लेता है। फिर वो अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपनी गर्दन झुकाते हुए कहता है, क्षमा करना कुंदन सीनियर, मुझे माफ करना। वास्तव में ये जो कढ़ाई है ना ये बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो चुकी है। अरे इसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई जो ये आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई? मैं तो बस आपको बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था, आपको इसके लिए बुरा ना लगा हो, मुझे माफ कर दिएगा। वही उसकी वो बात सुनने के बाद तो कुंदन की वहाँ पर थम जाती है। क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरे को यहाँ पर बचाने के लिए आए थे या फिर मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए थे? मुझे तुम्हारी चालें सब पता है, तुम बहुत ही बड़े बेशर्म हो। कुंदन लगभग अब उसकी विपिन की बातें सुनने के बाद में वहाँ पर ऐसे होने वाला था जैसे कि अभी किसी पल उसके माथे के ऊपर एक हथौड़ा मार दिया जाए। अच्छा तो तुम पहले यहाँ पर मेरी तरफ एक तलवार का वार लॉन्च करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, हालांकि यहाँ पर जब तुमने देखा कि मैं तुमसे जितना खतरनाक हूँ तो तुम वहाँ पर ऐसे चेंज हो जाते हो। क्या वास्तव में तुम यहाँ पर किसी तरह से मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? वास्तव में कुंदन अभी वहाँ पर विपिन के सारे इरादे समझ गया था कि वो वहाँ पर उसको मारने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी वजह से आज यहाँ पर मैं मरता बचा हूँ। अगर मैं यहाँ पर सही समय के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करता ना तो तुम तो मुझे यहाँ पर कब का भगवान के पास पहुंचा चुके होते और फिर उसके ऊपर दावत और करते। नहीं सीनियर कुंदन, वास्तव में आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। बात कुछ ऐसी है कि जो ये गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई है ना ये होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी की एक रक्षात्मक कढ़ाई है। ये यहाँ पर प्रिंसिपल के पास में रहा करती है और मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ, इसी वजह से ये मेरे साथ में थी। हालांकि जब इसने देखा कि मेरे पास में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्ति डोल रही थी इसी वजह से इसने यहाँ पर जबरदस्ती आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पे आपके ऊपर आ गया, वरना ये तो आपके सर को फोड़ कर रख देती। विपिन ने फिर उससे आगे कहा, मुझे आशा है कि आप यहाँ पर इसकी गलती को यहाँ पर माफ कर देंगे। भाई उसकी बात सुनने के बाद में कुंदन ने अपना मुंह सुझा लिया और उसने कहा, हाँ ठीक है, जल्दी करो, जल्दी से अपना वहाँ पर काम खत्म करो। जो तुम उसको बताना चाहते हो तुम उसको कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर 10 मिनट देता हूँ। अब कुंदन यहाँ पर इस मामले को छोड़ देना चाहता था कि वह जानता था कि वास्तव में विपिन की तरह बेशर्म था। देखो
देखो यहाँ पर किस तरह से वो अपने आर्टिफैक्ट के ऊपर इस तरह से सारा दोष मल रहा था। मुझे सब पता है बच्चे, तो यहाँ पर क्या करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं तुझे यहाँ पर अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में कुंदन जानता था कि वो वहाँ पर अभी उस आर्टिफैक्ट के ऊपर तो गुस्सा नहीं उतार सकता था, क्योंकि अगर वास्तव में संत अकेडमी के अंदर इसके बारे में पता चला कि वहाँ पर कुंदन ने एक कलाकृति के ऊपर अपना पूरा गुस्सा उतार दिया था, तो उसके बाद में तो किसी को मुंह दिखाने तक लायक नहीं रहेगा। और इसके अलावा वह एक मास्टर टीचर अकेडमी की संत कलाकृति थी, इसी वजह से उसका वहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्व था। इसके साथ में उसने वहाँ पर बहुत से योगदान भी दिए होंगे, जिसके बाद में चाहे से कितना भी ज्यादा उत्कृष्ट मास्टर टीचर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह वहाँ पर उस कलाकृति को नष्ट नहीं कर सकता था। फिर जल्दी से विपिन उस मामले को निपटाता है और विपिन लियाओसी के पास में लौट आता है, और उसके साथ में वह अब टेलीपैथी संदेश का आदान प्रदान करने लगता है। वो विपिन को समझाता है, देखो विपिन लियाओसी, मुझे यहाँ पर 2-3 चीजों का पता तो चल गया है, हालांकि यहाँ पर हम उसका यूज करते हुए बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए डिफेंस कर सकते हैं। बस 2-3 चीजें तुम्हें इन्हें सबसे अच्छे से सीख लेना है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो उसके साथ में मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो जान सकता था वास्तव में अभी विपिन के पास में कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। और जब पर विपिन अभी उसको सभी चीजें सिखा रहा था, उसके साथ में विपिन लियाओसी को उसे सीखने में ज्यादा समय भी नहीं लगा था, क्योंकि जो विपिन उसको बता रहा था वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसके अंदर कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी। विपिन ने उससे कहा, देखो तुम्हें पूरे समय अपनी चेकी को यहाँ पर एक्टिवेट रखना होगा, जिसके बाद में तुम यहाँ पर कुछ कर सकते हो और कुंदन का सामना कर पाओगे। देखो 3 चालें ठीक है, तुम्हें बाहर नहीं बताना है उसको, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो उसके साथ में तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा, फिर मुझे मत कहना कि हाँ मेरी गलती थी। वहीं जहाँ पर विपिन लियाओसी और विपिन दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हेड आदर्श आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर वह अभी कुंदन को समझाने लगते हैं, सीनियर कुंदन आप प्लीज यहाँ पर विपिन की बातों को बुरा मत मानना। वास्तव में जो वहाँ पर वो कह रहे थे ना कि वह कढ़ाई बहुत ज्यादा बेशर्म है, तो वह ऐसा ही है। बात कुछ ऐसी कि वहाँ पर वह रक्षा करने के लिए आगे बढ़ी होगी। आपको पता है यहाँ पर चोंग साम्राज्य के अंदर से आलिम आए हुए थे, वहाँ पर उनका तो और भी ज्यादा बुरा हाल हुआ है। वहाँ पर उस कढ़ाई ने एक लात मारकर उनके दोनों अंडे फोड़ दिए हैं, और उसके साथ में वह अब एक हिजड़े बन चुके हैं। वहाँ पर आदर्श ने बिल्कुल आराम से वह बात कही थी, हालांकि वहाँ पर उसकी वो बात सुनने के बाद में कुंदन हिल जाता है। क्या कहा तुमने, क्या हिजड़ा? वास्तव में कुंदन यहाँ की सारी चीजों से अनजान था कि इतने ज्यादा समय यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर क्या हुआ था। हालांकि यहाँ पर अब चंद्रेश आदर्श की बात सुनने के बाद में वह समझ गया था कि वास्तव में यहाँ पर क्या क्या हो चुका था। वास्तव में यह कढ़ाई तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकली। बेचारा आलिम, उसका क्या हाल हुआ होगा। बेचारे के 2 घुंघरू तोड़ दिए गए और वो यहाँ पर अभी चिड़ा बन चुका है। वास्तव में इस कढ़ाई से बचकर रहना होगा। वास्तव में ये कढ़ाई जितनी ज्यादा बेशर्म है ना, उतना ही बेशर्म ये विपिन भी है। मुझे पता है कि कढ़ाई पहले इतनी ज्यादा बेशर्म नहीं हुई होगी, लेकिन विपिन के संगत के अंदर रह रहकर इसका भी ऐसा ही हाल हो गया है। वहीं जहाँ पर हेड आदर्श और कुंदन बातें कर रहे थे, वही विपिन आगे बढ़ता है और उससे कहता है, ठीक है सीनियर कुंदन, हमने यहाँ पर अपनी बात खत्म कर ली है, अब आप यहाँ पर जल्दी से परीक्षा लेना शुरू कर सकते हैं। क्या इतनी जल्दी? लेकिन तुमने तो यहाँ पर मुझे 10 मिनट मांगे थे, लेकिन यहाँ पर तो 5 ही मिनट हुए हैं। 5 मिनट भी मुश्किल से हुए होंगे। कुंदन ने विपिन से कहा, अरे मेरे लिए बस इतना ही बहुत था, मैं तो बस ऐसे फॉर्मेलिटीज को पक्का कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर मेरा काम हो चुका है और आप वहाँ पर जाकर अब उससे लड़ सकते हैं। उसके बाद विपिन ने आई कॉन्टेक्ट करते हुए विपिन लियाओसी को इशारा किया और उसके साथ में उसने कहा, ठीक है अब तुम्हें यहाँ पर जो मैंने कहा है ना वही सब कुछ करना होगा, लेकिन हाँ सतर्क रहना। विपिन की बात सुनने के बाद विपिन लियाओसी ने भी झिझकते हुए अपना सिर हिला दिया था। धन्यवाद विपिन। ऐसा कहने के बाद विपिन लियाओसी अब सीधा ग्राउंड की तरफ बढ़ गया था, जहाँ पर अभी उन दोनों का मैच होना था। ठीक है सीनियर कुंदन, अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा कहने के बाद विपिन लियाओसी अपनी जगह से गायब हो जाता है और अगले पल वह सीधा कुंदन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अभी उसकी एक लात स्विंग हो रही थी और बिल्कुल परफेक्ट एंगल के ऊपर 90 डिग्री के अंदर ऊपर की तरफ जा रही थी। जो उसका जो पक्का निशाना था ना, वह कुछ और नहीं था, वह भी अभी कुंदन के 2 घुंघरू थे। वास्तव में अभी फिर से विपिन लियाओसी उसके जांघों के बीच में अटैक करने के लिए जा रहा था। हालांकि उसको देखते ही वहां पर कुंदन की आंखें सिकुड़ जाती है। हे तुम ये क्या करने जा रहे हो? वास्तव में ये विपिन बहुत ज्यादा बेशर्म निकला। इसने पता नहीं अब यहाँ पर इसको क्या बता दिया। कुछ समय पहले मैंने सुना था कि वहाँ पर आलिम को हिजड़ा बना दिया गया था, लेकिन ये भी अब ऐसी चाल चलने वाला है। हे भगवान, मैं कहाँ पर आकर फंस गया। इससे बढ़िया तो मैं दूसरे साम्राज्य के अंदर चला जाता। अगर यहाँ पर मैंने पलटवार नहीं किया ना, तो आज मेरा भी हिजड़ा बनना पक्का है। जैसे उसने ऐसे शब्द कहे थे, वहीं दूसरी तरफ एपिसोड को खत्म कर दिया गया था। गाइज, इसका नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, बस मैं डालता हूँ। और पता नहीं अब बेचारे इस
कुंदन का क्या होगा, बेचारे की पता नहीं क्या क्या टूटेंगे, कितने घुंघरू नीचे गिरेंगे। देखते हैं गाइस, ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए।